हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर। और जैसा कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज किया था। फॉर्मल चार्ज में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि फॉर्मल चार्ज में v माइनस टू इंटू लोन पेयर एन माइनस बॉन्ड पेयर। जैसे टू v मतलब उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन माइनस टू इंटू लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एन माइनस बॉन्ड पेयर। जैसे हमने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन दिया था आपको CO3 माइनस टू, इसमें आपको कैलकुलेट करना था फॉर्मल चार्ज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर हमने आपको बना के बताया था, C डबल बॉन्ड O माइनस एन O माइनस, ये था कार्बोनेट। एक्चुअल में देखो, ये अगर हम इसके सारे के सारे बात करें, अगर कैलकुलेट करने जाए फॉर्मल चार्ज, अगर हम डिसाइड करें, ये मान लो हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, इसका हमको क्या कैलकुलेट करना था, फॉर्मल चार्ज। तो अगर हम ऑक्सीजन 1 की बात करें, इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 एंड 2 इंटू के बाद लोन पेयर कितने होंगे, इसके पास 2 होंगे, 2 इंटू 2। बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर है -2, तो -2 कर देंगे, दिस विल बी द वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 0। अगर आप O2 की बात करें, O2 की बात करें तो आइए देखिए O2 पर क्या है। सबसे पहले वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6, फिर हम क्या करेंगे, -6 माइनस कितना करेंगे आप, 2 इंटू 3, क्योंकि इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर्स, एक निगेटिव चार्ज तो एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, 1 एंड 2। इसका हो जाएगा -2 -1, दैट विल बी इक्वल टू -1। And if we talk about the oxygen third, 6 minus 2 into 3 and -1, this will be equal to -1। हम कार्बन की बात करें तो कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखिए, 4 क्या है, इसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, -2 इंटू कितने लोन पेयर, 0, कार्बन के लोन पेयर कितने हैं, 0, और कितना बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा, 0। हमने आपको बताया था एड ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होता है, उस पर टोटल चार्ज होता है, मतलब जितने बॉन्ड पेयर नहीं, हम अगर इसके फॉर्मल चार्ज को समेशन निकाल दें, मतलब सम ऑफ फॉर्मल चार्ज, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज, जो सम ऑफ फॉर्मल चार्ज होता है, ये होता है एक्चुअल उस कंपाउंड पे कितना चार्ज होता है, ये होता है -1 -2, दैट विल इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बोनेट पे कितना चार्ज है, -2। ऐसे हमने एक क्वेश्चन आपको और दिया था NO2 माइनस का, अगर आपसे नहीं हुआ होगा इसी तरीके से उसको आप कर लेना, उस पर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज की। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। देखिए, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज की। तो सबसे ज्यादा जो इसका यूज आता है स्टेबिलिटी में आता है। एक क्वेश्चन कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, Lewis dot structure of N3 minus, ऑप्शन है ए N लोन पेयर डबल बॉन्ड N माइनस, और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर आपको दिया हुआ है 3, दैट मीन्स 3 का मतलब ही निगेटिव चार्ज का दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका है। N माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर 1 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे 2 दिया हुआ है आपको, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है आपका N लोन पेयर 2 लोन पेयर निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड N
पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव लोन पेयर, ऑप्शन डी है NOT। NOT दैट मीन नॉन ऑफ दिस। अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी या सी। आइए अगर हम इस ऑप्शन में बात करें, एन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर आपको गिवन है। चलिए इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इस पे देखिए नाइट्रोजन सबसे पहले क्या होना, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब इसके 2 2 जा 4, 4 2 6, ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट है तो स्टेबल कहां से होगा, मतलब एग्जैक्ट फॉर्मल चार्ज का स्ट्रक्चर ये। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, एन पर लोन पेयर डबल बॉन्ड 2 2 4, 4 2 जा 6 2 8, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये। एन पर पॉजिटिव 2 2 4 2 6 2 8, सही, क्योंकि एन कितने बनाता है, 3 मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है। एक और बॉन्ड आ गया जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस एन पर 1 2 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज, कितने हो गए 6 2 8 2 10, मतलब ये गलत है। थर्ड वन की बात करें, एन पर नेगेटिव चार्ज, एन पर नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड, ठीक, और इस एन पर पॉजिटिव चार्ज, एन पर नेगेटिव डबल बॉन्ड। आइए अगर हम इस बेस पर इसको कहें कि गलत है तो हम चेक कर लेते हैं एक बार फॉर्मल चार्ज। आप फॉर्मल चार्ज चेक कीजिए तो आपका सही ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, सी। तो आप देख लीजिएगा एक बार फॉर्मल चार्ज सभी नाइट्रोजन का कैलकुलेट करके, तो आपका क्या आएगा, सी। दूसरी चीज क्या है, कभी कभी आपको क्वेश्चन क्या दे सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि जैसे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो आप ध्यान देना कि जब अभी हम लोग आगे जीओसी कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे हम स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में, कि वहाँ पे लाइक बियर लाइक एक कॉन्सेप्ट होता है, लाइक बियर लाइक। लाइक बियर लाइक क्या कहता है कि जो पॉजिटिव है उसको हमेशा आप क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, और जो निगेटिव है उसको हमेशा क्या बनाओ, निगेटिव बनाओ। मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको निगेटिव चार्ज मिलना चाहिए, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है उसको हमेशा क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, तब तो आपका ये क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। तो हम जब जीओसी में डिस्कशन करेंगे तो वहां पे हम आपको बिल्कुल बताएंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है लाइक बियर लाइक का। चलिए कुछ बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस तो होते नहीं है पर बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लुईस ऑक्टेट। पहला होता है हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट हाइपोवैलेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। मतलब जो ये हाइपोवैलेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, जैसे हम बात करें BeCl2 की। BeCl2 के बाद अपना एक और कंपाउंड आता है BeCl3, ठीक है। BeCl3 के बाद आपका आता है BH3। तो ऐसे एक्सेट्रा कंपाउंड, देखिए इसमें होता क्या है, एक हम डिस्कस करते हैं BeCl2। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक, देखो मैंने क्या कहा था, केमिकल बॉन्डिंग है, सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आप एक बार जरूर वीडियो में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देखिए और उसे डिटेल में करने का प्रयास कीजिए। बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप कितना आएगा 1s2 2s2, कितना आता है 1s2 2s2। देखिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अगर बी 2 बॉन्ड बना लेता है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 4। पर चाहिए कितने अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, 8 चाहिए, पर 8 तो है नहीं, टोटल 4 हुए। मतलब इस कंपाउंड को बनना ही नहीं चाहिए पर ये बनता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है पर ये बनता है, और इसीलिए इसी को बोलते हैं हम क्या, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ये पहला था हाइपोवैलेंट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। दूसरा होता है
हाइपो है तो हाइपर भी होगा। हाइपर वैलेंट दैट मीन्स, अब हाइपर वैलेंट से आप क्या समझ रहे हो, मतलब ये मॉलिक्यूल विथ एक्सटेंडेड मतलब जो अपने ऑर्बिटल को क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके। दैट मीन्स ऑर्बिटल ना बोल के अगर हम इसको कहें एक्सटेंडेड ऑक्टेट, तब लुईस के कॉन्सेप्ट पे अगर इसको हम बोले, इसको बोल सकते हैं एक्सटेंडेड ऑक्टेट। आइए बात करते हैं, जैसे एग्जांपल आपको सबसे अच्छा मैं बता दूं PCl5, NCl5 नहीं बनता है लेकिन PCl5 जरूर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, PCl5 इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। दूसरा आपको बता दूं अगर SF6, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं। बनता कैसे है, PCl5 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, मैंने पहले भी कहा है सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, मतलब ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। फास्फोरस कितना होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस 15 होता है। आइए बात करते हैं, इसके पास एक अभी 3D सेफ है, मतलब ये अभी 3 बॉन्डिंग कर लेगा अगर तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 + 2 8, मतलब ऑक्टेट फिल हो गया। दैट मीन्स PCl। लेकिन होता क्या है, यस वाला मतलब जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये डी भी इन्वॉल्व हो जाता है फॉर्मेशन में। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट, मतलब ये अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। मतलब जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं वो अपने ऑर्बिटल को एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स द एलिमेंट विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल दे कैन एक्सटेंड देयर ऑक्टेट, तो वो अपने ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या था, PCl5 PCl3, मतलब PCl3 तो मतलब नॉर्मल बनेगा ही बनेगा, PCl5 SF6 ऐसे ही है। थर्ड है आपका ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता क्या है, ये बात करते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब मॉलिक्यूल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो मॉलिक्यूल जिनके पास क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको पता है NO में भी है, NO2 में भी है, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनको आप देखते हैं। तो हम बात करें अगर NO2 की, देखिए क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से नाइट्रोजन फिर भी ये NO2 बनाता है, जबकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि बनना नहीं चाहिए, लेकिन ये बनता है। और इसी बनने की वजह से इसको क्या कहते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ऑक्टेट रूल का क्या करता है, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद है कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस, किसके, कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस। इसका क्या मतलब है, कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस। ये कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस का मतलब ये है कि जैसे जेनॉन है, आप भी आगे पढ़ोगे, XgF2 XgF4 एंड XgF6, जेनॉन के इतने कंपाउंड नोन है, मतलब ऐसे बहुत सारे जाने जाते हैं। जबकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उनको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जब जरूरत नहीं तो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड बनते हैं, और इसी वजह से ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ये क्या था, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, लुईस एसिड एंड बेस। तो हेडिंग डालिएगा लुईस एसिड एंड बेस।
तो लुईस एसिड एंड बेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लुईस एसिड। लुईस एसिड, आइए बात करते हैं लुईस एसिड की। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं लुईस एसिड। एसिड लुईस एसिड क्या कहता है कि दिस आर द स्पीसीज, मतलब वो स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात आप जानिए कि लुईस एसिड क्या होते हैं। दीज आर स्पीसीज, these are species which can accept इलेक्ट्रॉन, मतलब वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन है वो, सबसे पहला बात करते हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो आगे डिस्कशन, पहले छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? सोचिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार जरूर सोचिए कि कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। आइए आगे देखिए। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वो करेंगे जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल। भाई एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो वही करेगा ना जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। चलिए पहला लिखते हैं हम। सबसे पहले जो होते हैं लुईस एसिड में कैटायन ऑफ एल्कली मेटल एंड H प्लस, कैटायन ऑफ एल्कली मेटल एंड H प्लस, मतलब जो एल्कली मेटल के कैटायन होते हैं वो, और जो H प्लस होता है इसको हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। कैसे जरा देखिएगा, Na प्लस Mg प्लस 2 एंड Al प्लस 3, किसी जो भी होते हैं तो क्या होते हैं आपके, ये कैटायन ऑफ एल्कली मेटल एंड H प्लस जो होता है आपका, ये होते हैं क्या, लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि इनके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। सेकेंड है आपका हाइपोवैलेंट स्पीसीज। दैट मीन्स अभी हमने हाइपोवैलेंट का डिस्कशन किया था। द स्पीसीज विच हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब द स्पीसीज विच हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन 8, मतलब जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने से कम है, 8 से कम है। मतलब द स्पीसीज विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन से मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम है उसको क्या कहते हैं हम, लुईस एसिड कहते हैं। वो भी कहाँ पे, वैलेंस शेल में। जैसे आपने भी देखा BX2, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, BX2। लेकिन याद रखना BX2 में X इक्वल टू क्या होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो देखो बी अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या होता है, हाइपोवैलेंट होता है, क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद भी ये टोटल 4 ही रह जाता है, 8 नहीं हो पाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 8 से लेस है। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज स्पीसीज आर कॉल्ड हाइपोवैलेंट स्पीसीज, और वो क्या होते हैं आपके, लुईस एसिड होते हैं। इसके एग्जांपल में आपका BX2 भी है और BX3 भी है। X में क्या क्या आता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके बाद हम बात करते हैं AlX3 की। ध्यान रखना है सब बातों को। AlX3 में X इक्वल टू फ्लोरीन नहीं आएगा, क्योंकि AlF3 जो होता है वो एक, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि AlF3 लुईस एसिड क्यों नहीं होता है, ठीक है, या अगर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है, इसमें हाइड्रोजन भी होता है और CH3 भी होता है। तो इतने जो होते हैं आपके ये लुईस एसिड होते हैं। जो AlF3 होता है एक्चुअल में होता क्या है,
AlF3 का जो नेचर है वो आयनिक होता है। आयनिक मतलब AlF3 का जो नेचर होता है कैसा होता है, आयनिक होता है। और इसी आयनिक नेचर की वजह से क्या होता है, देखो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए Al, अब देखो टूटेगा Al प्लस 3F माइनस बनाएगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पर ये कोवैलेंट बना रहा है, मुद्दे वाली बात है, हाँ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए AlF3 लुईस एसिड है, दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, AlF3 लुईस एसिड है कि नहीं है, हाँ यस या नो, ठीक है। दूसरा हाइपोवैलेंट है, तो भैया आपको बताना पड़ेगा यार हाइपोवैलेंट है कि नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं, ये हाइपोवैलेंट नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और जरूर एक बार सोचिए, जहां मैं कहूं ये क्वेश्चन है एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार जरूर सोचिए। तो हाइपोवैलेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, आयनिक कंपाउंड है भाई। Al जब ये टूटेगा तो Al+3 बनाएगा एंड 3F माइनस बनाएगा, और जब AlF3 और 3F माइनस बनाएगा तो आपको पता है एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद 1s2 2s2 2p6 हो जाता है, दैट्स लाइक नियॉन गैस एंड दैट इज अ स्टेबल कंपाउंड। और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद दैट विल आल्सो लाइक नियॉन गैस, और ये क्या करता है तब आपका नियॉन जैसा हो जाता है, इसका मतलब ये एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, तो आयनिक है। जबकि यहाँ पे अगर ये कोवैलेंट होता है, AlCl3 का डिस्कशन कर लेते हैं, अगर ये कोवैलेंट है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 3s2 3p1, तो 3s2 3p1 3 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद ये 3p4 ही रहता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं। जब ये 3p मतलब 6 रहते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ये हाइपोवैलेंट है, लेकिन ये हाइपोवैलेंट नहीं है, लेकिन लुईस एसिड है। तो एक बात याद रखना, AlF3 इज अ लुईस एसिड बट नॉट ए हाइपोवैलेंट कंपाउंड। थर्ड वन क्वेश्चन है आप, थर्ड इसमें थर्ड टॉपिक है लुईस एसिड में, स्पीसीज व्हिच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब वो स्पीसीज जिनके वैकेंट में डी ऑर्बिटल, मतलब जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। थर्ड है स्पीसीज व्हिच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब जो स्पीसीज जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल खाली है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने अच्छे से आपको पता है, PCl3 PCl5 SF6 etc, ठीक है। तो डी ऑप्शन है आपका, डी है स्पीसीज बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड, स्पीसीज बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन जैसे CO2 या कुछ और जो भी है, CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। रीजन आप सोचो यार, रीजन आप सोचो, हर सब कुछ हम ही नहीं बताने वाले आपको, रीजन आप सोचिए कि CO2 क्यों लुईस एसिड है। ऐसे नहीं होने वाला सिलेक्शन JEE में, हाँ मतलब बस वीडियो को चला लिया, चला के बैठ गए, देख रहे हैं, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। सोचिए कि आखिर CO2 क्यों लुईस एसिड है। जब तक ये नहीं चलेगा ना तब तक आप IITian नहीं बन सकते हो, कोई नहीं बना सकता आपको। तो CO2 क्या है, आइए CO2 सोचिए क्यों ऐसा होता है कि CO2 जो है आपका, देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप सोचिए, ये आपका काम है, हमारा काम है फिर से बताना। O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, किसी भी एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। देन वी कैन से दैट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। भैया एक बात बताइए, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, हो गया ऑर्बिटल वैकेंट, तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से कार्बन जो है आपका ये क्या करता है, स्पीसीज बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड एंड सो लुईस एसिड। आगे हम बात करते हैं लुईस बेस की, मतलब अभी देखो जिनके पास ऑर्बिटल वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लुईस बेस वो होंगे जो आपके, आइए बात कर लेते हैं लुईस बेस की।
we talking about Lewis base मतलब species which can donate the electron, that means species which can donate the इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा भी कह सकते हो इट्स ऑक्टेट, ये तो बहुत बड़ी डिफिनेशन हो गई, इट्स ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड, मतलब इनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें CH2 माइनस की, तो ऑक्टेट अगर कब CH2 माइनस होगा, देखो ऐसा बनेगा CH2 माइनस में कार्बन पर निगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। देखो ये ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, 2 2 4 2 6 ऑक्टेट incomplete. If the octet is incomplete, then it is not act as an Lewis base. तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन लुईस बेस होते हैं। फर्स्ट लिखिएगा एनायन विथ कंप्लीट ऑक्टेट, एनायन विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्यों, जैसे मान लो आपसे CH3 माइनस बोलते, CH3 माइनस अगर है तो देखो CH3 माइनस, तो आप इसमें एग्जाम्पल लिखना F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। अब हम बात कर लेंगे CH3 माइनस की, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल एटम है हमारा क्या होगा, कार्बन, और CH3 माइनस की वजह से कार्बन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे लिखो, H2 2 4 2 6 एंड दिस -2 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, मतलब ये क्या है, एक आपका लुईस बेस। तो अगर हम बात करें ए पार्ट की, मतलब एनायन का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा बात करें स्पीसीज विथ लोन पेयर और सेंट्रल एटम हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल can work as Lewis acid as well as Lewis base। ठीक है, तो अगर उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो लुईस एसिड के साथ साथ वो लुईस बेस जैसा बिहेवियर भी कर सकते हैं। एग्जांपल आपका क्या है, PCl3 है और आपका H2S है। चलिए, तो ये हमने बात किया लुईस एसिड और लुईस बेस की। अगले हेडिंग डालेगा आप इंटरेक्शन विथ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। इंटरेक्शन विथ लुईस एसिड एंड लुईस बेस, इंटरेक्शन विथ लुईस एसिड Lewis acid and Lewis base। अब ये तो होना है, अब ये क्यों होना था, इस बात को बात करते हैं, ये क्यों होना था। देखो एक है हमारा ए कंपाउंड, ये सॉरी मान लो इसे X है, ये क्या है, लुईस एसिड। दूसरा हमारा क्या है, Y, ए इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पे La लिखने इसका मतलब लुईस एसिड है। ये हमारा Y है, ये क्या है, लुईस बेस। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, देता कौन है, इनके बीच क्या हो जाएगा, ये एक क्या बना लेगा, कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं एडक्ट। अरे भैया एडक्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि इससे रिएक्शन कर लिया, इसने दे दिया, नहीं। एडक्ट का मतलब क्या है कि ये इसके साथ एज इट इज जुड़ गया है। एडक्ट का मतलब कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक। चलिए अब हम बात करें, जैसे एग्जांपल पहला है
फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनिया है, H+ है, यह है आपका अमोनिया, बेस है। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो होगा क्या, देखो ये बना लेगा NH NH बना लेता है NH4+, और इसी को क्या बोलते हैं, एडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एडक्ट बोलते हैं। आइए बात करते हैं। चलिए, तो ये आप नोट कीजिए। और ये पूरा लुईस एसिड और लुईस बेस पर पूरा कॉन्सेप्ट था, कौन लुईस एसिड होते हैं और कौन से लुईस बेस होते हैं। तो लुईस और लुईस एसिड लुईस बेस के बाद हम कल जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपैरिजन, बहुत अच्छा कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर कोई कंपाउंड दिया है उसकी हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। और आज आप इसको अच्छे से पढ़िए, कल हम लेके आएंगे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आपको केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 का कल लेके आएंगे हम, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3, और पार्ट 1 का जो लेक्चर है वो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लेना। और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक आपको शेयर करेंगे, जहां से आप ग्रुप पे जुड़ जाइए। वहां से हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं, जब हमको टेस्ट लेना होगा, कब टेस्ट लेना है, वहां से आपको टेस्ट पेपर मिल जाया करेगा, और टेस्ट पेपर के बाद उसका वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बहुत जल्द हम पीरियोडिक टेबल का एक टेस्ट लेने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल का एक टेस्ट लेने वाले हैं, डिटेल टेस्ट। तो वहां से ग्रुप से आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको पेपर मिल जाएगा। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको कहां से, आपको वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम लेके आते हैं इसका पार्ट 3। बिल्कुल धन्यवाद, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।